दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उनका नाम है राम नरेश प्रसाद, जो झारखंड के बोकारो के रहने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, राम नरेश जी बताते हैं कि मंत्र दीक्षा मैंने सन 1972 में ही ले ली थी। अपने पैतृक गांव खीर भोजना वारसिलगंज नवादा बिहार में ही यह संस्कार संपन्न हुआ था। सन 1976 में मैं गायत्री यज्ञ हुआ। बोकारो में आदरणीय रमेश चंद्र शुक्ल जी वहां के केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में थे। उनसे पत्र लेकर पूज्य गुरुदेव के दर्शन हेतु मैं शांति कुंज आया। अप्रैल का महीना था, लेकिन वसंत पूरे वातावरण में अभी तक व्याप्त था। ब्रह्म मुहूर्त में गुलाबी जाड़े की सुखद अनुभूति होती थी। यहाँ 5 दिनों तक के शिविर में ही मेरे विचार और चिंतन में आमूल चूल परिवर्तन होता चला गया। दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अध्यात्म की थोड़ी बहुत जानकारी तो थी, पर कर्मकांडी पंडितों की तिड़कमों के कारण उस समय आस्था नहीं जम पाती थी। यहाँ आकर अध्यात्म को लेकर अविश्वास का वह भाव बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक दृढ़ आस्था मन में पनपने लगी। कोई सत्ता अवश्य है जिसके अनुसार सब कुछ अपने समय से चलता रहता है। मिशन के विषय में मैं अधिक से अधिक जानना चाहता था। सेवा कार्य में सहयोग देने की भी इच्छा होती। मैंने आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब से परामर्श किया और उनके बताए अनुसार अगले वर्ष मई 1977 में शांति कुंज आकर 1 मासीय सत्र किया। उसी समय संकल्प लिया कि वर्ष में छुट्टी के 2 माह मैं यहीं आकर लगाऊंगा, गुरुजी के कार्य करूंगा। स्थानीय समयदान के अलावा केंद्र में समयदान 1978 से देने लगा। पहले छुट्टियों में घर जाता था। खेतीबाड़ी का काम भी पिताजी की मदद करता था। वह सिलसिला अब बंद हो गया तो पिताजी नाराज हो गए। घर में भेजी जाने वाली मासिक राशि भी कटौती होती गई। अपने गांव या आसपास के गांव के कोई परिचित मिल जाते तो कहते, पिताजी तुमसे बहुत नाराज रहते हैं। कहते हैं पता नहीं किस साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गया है। न घर आता है, न ही पैसा दे पाता है। उसका नाम मत लीजिए। यह सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं असमंजस में था। पिताजी, मैं इस तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। सेवा कार्य के संदर्भ में मैंने पिताजी को विश्वास में लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे रत्ती भर भी नहीं पिघलते। अंत में थक हार कर मैंने मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इसका वे ही कुछ समाधान निकालेंगे। सन 1969 में पिताजी बद्रीनाथ जाने के लिए राजी हुए। पहले शांति कुंज आकर सामान रखने की व्यवस्था बनाई गई। फिर पिताजी को साथ लेकर पूज्य गुरुदेव से मिलने गया। गुरुदेव बोले, बेटा इन्हें बद्रीनाथ घुमा लाओ। पूज्य गुरुदेव की बातें सुनकर पिताजी को आश्चर्य हुआ। नीचे आकर वे हमसे पूछने लगे, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम बद्रीनाथ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ ही हूँ। बद्रीनाथ से लौटकर शांति कुंज में 2-1 दिन रुकने के लिए पिताजी से पूछा तो वे राजी हो गए। शांति कुंज के स्नेहिल वातावरण में उनका मन मोह लिया था। बोले, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक चाहो यहीं रुक जाओ। इसी बीच एक दिन कमरे में ही आश्चर्य से उत्तेजना पूर्वक स्वर में कहने लगे, अरे गुरुजी, तुम लोगों को बुड़वक यानी कि मूर्ख बना रहे हैं। ये आदमी नहीं है, ये भगवान के सिवा कुछ हो ही नहीं सकते।
आश्चर्य से मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, आज एक लड़का जिसको मरे हुए घंटे भर से ज्यादा हो गया था, उसे उन्होंने जिंदा कर दिया। घटना को पूरे विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, मरे हुए उस लड़के को लेकर कुछ लोग गुरुजी के पास गए। गुरुजी पश्चिम वाले कमरे से निकल रहे थे। शोर सुनकर पूरब वाले कमरे में गए। आकर लोगों से पूछा, क्या बात है? लोगों ने बताया, एक बच्चा मर गया है। बच्चा जमीन पर लेटा था। बच्चे की माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। गुरुजी बोले, कुछ नहीं हुआ है। इतना कहते हुए उन्होंने झटके से बच्चे का हाथ पकड़कर उठा दिया। बोले, जा इसे माता जी के पास लेकर प्रसाद खिला दे। सभी आश्चर्यचकित थे। मरे हुए को जिंदा कर देना, ऐसा तो कोई मात्र भगवान ही कर सकते हैं। इस घटना के बाद पिताजी की दृष्टि बदल गई। इसके बाद वे हमेशा मेरे साथ सेवा कार्य में लगे रहते, हमेशा मेरी सराहना करते रहे। मेरा नाम लेते ही भावुक होकर कहते, वह जो कर रहा है करता रहे, मुझे इसके पैसे और समय की जरूरत नहीं है। वह भगवान का काम कर रहा है, वह स्वयं तो तरेगा ही, साथ में हमारे खानदान को भी तार देगा। जय गुरुदेव।